लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में यदि कोई दल चर्चा में है तो उस दल का नाम है लोजपा आर। लोजपा आर के सुप्रीमो चिराग पासवान इन दिनों चर्चा में बन गए हैं। चर्चा का कारण यह है कि संकट की घड़ी में जिन्होंने साथ निभाई उन्हें चिराग पासवान ने किनारा कर दिया। संकट के समय में साथ निभाने वाले एक भी साथी को चिराग पासवान ने इस चुनाव में टिकट नहीं दी, जबकि संकट के समय जिसने दगाबाजी की उसे भी चिराग ने किनारा कर दिया। आखिर लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान की यह रणनीति खास है या आम, इस पर राजनीतिक दिग्गज बहुत सारे चर्चा करने को बेताब दिखते हैं। बताया जाता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी राजेश वर्मा के घर पर हुई थी और राजेश वर्मा उस समय भागलपुर के डिप्टी मेयर थे। राजेश वर्मा को इस इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद काफ़ी चर्चा में आने के बाद लोजपा आर उस समय किनारा लगा रहे थे, लेकिन इन दिनों लोजपा आर ने राजेश वर्मा को खगड़िया से प्रत्याशी बना दिया। आखिर क्या कारण था कि राजेश वर्मा चिराग पासवान के करीब हुए और इनकम टैक्स की छापेमारी में चर्चा में आने वाले व्यवसायी राजेश वर्मा उम्मीदवार बन गए। 2022 में राजेश वर्मा के ठिकानों पर आईटी ने छापेमारी की थी। अगस्त 2022 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने भागलपुर में ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। रडार पर भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा थे। राजेश वर्मा चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की ओर से 2020 में विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके थे। भागलपुर के जिला अध्यक्ष भी रहे थे, लेकिन उनके ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड के बाद वे चर्चा में आ गए थे। झारखंड के देवघर स्थित स्वर्ण आभूषण की दुकान पर भी आयकर विभाग ने छापा मारा था। यह दुकान राजेश वर्मा की थी। उसे लोजपा आर ने खगड़िया से उम्मीदवार बना दिया। अब बची बात हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर एवं वैशाली की। हाजीपुर से चिराग स्वयं कैंडिडेट हैं, जबकि जमुई से अपने जीजा को उम्मीदवार बना दिया है। शेष सीटें समस्तीपुर और वैशाली की बची। वैशाली सीट से बीना देवी को उम्मीदवार बनाए जाने पर चिराग पासवान के साथ चलने वाले स्वयं इसका क्रिटिसाइज करते हुए दिख रहे हैं, जबकि समस्तीपुर सीट से जेडीयू के दिग्गज नेता अशोक चौधरी की बेटी शांभवी को टिकट देने को लेकर भी लोजपा आर के कार्यकर्ता काफ़ी नाराज हैं। हालांकि लोगों का मानना है कि चिराग पासवान 5 के 5 सीट जीतने के लिए एक रणनीति के तहत ये सब कर रहे हैं, लेकिन नाराजगी यह है कि खगड़िया लोकसभा सीट पर चिराग की पार्टी के कई वरिष्ठ दावेदार रहते हुए, जैसे पूर्व सांसद रेणु कुशवाहा सबसे मजबूत कैंडिडेट के रूप में उभर सकती थी, लेकिन रेणु कुशवाहा की जगह राजेश वर्मा को उम्मीदवार बनाकर चिराग ने एक रणनीति के तहत यह खेल किया है। राजेश वर्मा भागलपुर के रहने वाले हैं और खगड़िया से चुनाव लड़ेंगे। इसी प्रकार से जमुई के रहने वाली शांभवी चौधरी समस्तीपुर से उम्मीदवारी दे रही है। चिराग पासवान के दल के कार्यकर्ताओं को यह बात हजम नहीं हो रही है। उनका कहना है कि रामविलास पासवान एक समय में बिहार की राजनीति में मुसलमान को तवज्जो देकर एक बार राष्ट्रपति शासन लगवा चुके थे, लेकिन चिराग पासवान ने एक भी मुसलमान को उम्मीदवारी नहीं दी। ऐसे में लोजपा आर के दिग्गज नेता रेणु कुशवाहा, अरुण कुमार जैसे दिग्गज नेताओं को टिकट देकर चुनाव नहीं लड़वाया जाना और सोची समझी साजिश के तहत महज संकट के समय में दरकिनार करने वाले वैशाली से टिकट देकर बीना देवी को उतारना तथा
खगड़िया से राजेश वर्मा एवं समस्तीपुर से शांभवी चौधरी को मैदान में उतारकर चिराग पासवान ने यह साबित कर दिया कि लोजपा आर में किसी भी कार्यकर्ता की कोई तवज्जो नहीं है। ऐसी स्थिति में दल के अंदर भले ही भूचाल हो, लेकिन चिराग पासवान की पौबारह अवश्य है। चिराग पासवान ने एक रणनीति के तहत एनडीए से 5 सीटें गठबंधन के तहत हासिल की और 5 में से 2 सीट पर वे और उनके जीजा लड़ रहे हैं, जबकि शेष बची 3 सीट पर एक पर जेडीयू के कद्दावर नेता की बेटी को उतारकर जेडीयू को लोजपा आर के पक्ष में प्रचार करने पर मजबूर किया गया है। ऐसी स्थिति में समस्तीपुर के हालात को देखने से यह बात साफ हो रही है कि समस्तीपुर में लोजपा के कार्यकर्ता जितने उतावले नहीं हैं, उससे ज़्यादा जेडीयू के कार्यकर्ता उतावले हैं और जेडीयू लोजपा प्रत्याशी शांभवी चौधरी को जिताने के लिए कदम ताल करने लगी है। आखिर चिराग पासवान की रणनीति कायम रही तो 100% सीट पर जीत के कयास लगाए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक बार जहां चिराग पासवान बिहार से क्षेत्रीय दलों में आगे बढ़ने को लेकर अपनी रणनीति के तहत कार्य कर रहे हैं, उस रणनीति के आधार पर राजनीतिक दिग्गज कहते हैं कि चिराग पासवान रामविलास पासवान के नक्शे कदम पर तो चल रहे हैं, लेकिन रामविलास पासवान ने 2005 में मुसलमान मुख्यमंत्री के नाम पर सरकार नहीं बनने दी थी, जबकि चिराग पासवान ने खगड़िया से एकमात्र सांसद महबूब अली कैसर को भी टिकट नहीं दिया। आखिर आगे क्या रणनीति बनाते हैं चिराग पासवान और क्या कुछ होता है, यह लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।